Now, next one I will tell you about the president address in the house. Rashtrapati is a third part of the parliament. I told you. Lok Sabha, Rajya Sabha, and the president. Three parts we have. President addresses the house. Question is asked many times. It has been asked in the board exam. When can the president address the house? The president can address the house generally 6 times in 5 years. 6 साल में 5 साल में 6 बार ये एड्रेस करते हैं आमतौर पे। कब कब करते हैं? पहला, चुनाव के बाद जब नया हाउस का गठन होता है, सपोज द न्यू हाउस इज मेड इन द मंथ ऑफ मई, इट वाज मेड इन 2019। मई मंथ कोई सत्र चल नहीं रहा है, नया हाउस का गठन हुआ है, सब नए क्लास में नए नए बच्चे आए हैं, तो हमारे स्पीकर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, स्पीकर, हम लोग, हमारे प्रेसिडेंट सबको संबोधित करते हैं, वेलकम यू ऑल। हम चाहते हैं कि बच्चे इस साल अच्छा करें। दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट हैज टू एड्रेस। पहला मतलब पहला सत्र का पहला नया साल का पहला थिंग राष्ट्रपति एड्रेस कर, मीन्स व्हेन द हाउस असेंबल टुगेदर फर्स्ट डे एवरी ईयर। हर साल 5 साल की सरकार बनती है, पहला सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति ने एड्रेस किया हाउस को। एवरी ईयर, सपोज 1920 नाउ केम, 2020 केम, 2020 द फर्स्ट सेशन इज बजट सेशन। बजट सेशन, साल का पहला सत्र का पहला दिन इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एड्रेस द फर्स्ट सेशन एंड द फर्स्ट डे एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 2021 में फिर प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, 22 में फिर करेंगे, 23 में फिर करेंगे, 24 में फिर करेंगे, यानी मिला के 6 बार तो उनको एड्रेस करना है एवरी टाइम। मीन्स हम लोग क्या करें, 2 अवसर ऐसा होता है। अवसर मतलब साल का पहला सत्र का पहला बैठक, और जब नया हाउस का गठन होता है, व्हेन द न्यू हाउस इज मेड आफ्टर द इलेक्शन, प्रेसिडेंट एड्रेसेस द हाउस। प्रिंसिपल साहब चाहे तो कभी भी हाउस को एड्रेस कर सकते हैं, प्रिंसिपल कभी भी संबोधन कर सकते हैं स्कूल को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेम में द प्रेसिडेंट कैन एनी टाइम, बट जनरली रूल इज दैट 6 टाइम ही हैज टू डू। ओके, दैट अबाउट द प्रेसिडेंट एड्रेस। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये जो स्पीकर का फंक्शन है वही समझ लो लगभग मिलता जुलता चेयरमैन का फंक्शन है, बट वी आर नॉट डीलिंग अबाउट द चेयरमैन function. Mainly speaker they will ask in the board exam, that's why please focus on the speaker of Lok Sabha. कुछ क्वेश्चन ऐसे जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ध्यान से सुनो। The functions of the speaker of Lok Sabha, स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर का क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिना टीचर क्लास चले कैसे, बिना स्पीकर का हाउस चले कैसे। तो पहला बात है, तो हम लोग जब कंपेयर करते हैं दोनों के, टीचर को स्पीकर को, तो हमारा समझना थोड़ा आसान होता है। वी मेक द थिंकिंग वेरी सिंपल, वी अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर सिंप्लीफाइड वे। टीचर और स्पीकर को कंपेयर करोगे तो समझना आसान होता है। फर्स्ट पॉइंट अबाउट द स्पीकर, फर्स्ट पॉइंट यू राइट दैट ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द Lok Sabha and he preside the meeting of the house. मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, बैठक का अध्यक्षता यही करते हैं। क्लास जैसे क्लास में टीचर क्लास को कंडक्ट करते, इसी तरह ये भी हाउस को कंडक्ट करते हैं। He allots time for the member to speak. Who will speak? How much time is given to him to speak? During the question hour, during the 0 hour, everything is decided by the speaker. बिना उनके मर्जी से कोई हाउस में बोल नहीं सकता, वो उनको इजाजत लेनी पड़ेगी स्पीकर से। बिना स्पीकर के इजाजत से बोलना एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, हाउस का अपमान करना है। जैसे तुम लोग क्लास में टीचर के कहने पे ही बोलते हो, तो वो डिसिप्लिन बच्चे हैं। बीच में ही उठ के जो बोलते हैं तो टीचर उनको इनडिसिप्लिन समझते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज द इंटरप्रेट द रूल।
इंटरप्रेट द रूल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रूल्स, जैसे कि क्लास में किसी ने शरारत किया और शरारत जो किया है वो कैसा है, गंभीर है कि माइल्ड है, ही इंटरप्रेट द रूल or he sees that whether the misbehavior is a contempt of the house। उनका जो इनडिसिप्लिन है कहीं हाउस का अवमानना, अपमान तो नहीं है। ही कैन पनिश। यदि कोई विद्यार्थी क्लास का सम्मान नहीं करता है, टीचरों का सम्मान नहीं करता है, तो उनको क्या करते हैं, टीचर उनको पनिश के तौर पे उनको खड़ा कर देते हैं, उनके डायरी में लिख देते हैं, उनको क्लास से बाहर कर देते हैं, एक तरह से माइल्ड पनिशमेंट। उसी प्रकार राष्ट्र स्पीकर भी मेंबर को पनिश कर सकते हैं इफ ही हैज इंसल्टेड द हाउस। ये भी इनके पास पावर है। थर्ड वी कैन राइट ही साइंस द बिल। बिल मतलब जो प्रस्ताव हाउस में पास होता है। इफ एनी प्रपोजल विच इज पास्ड इन द लोकसभा, हाउस ने एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव को पारित किया, पास किया, पास होने के बाद स्पीकर विल साइन एंड इट गोज टू द राज्यसभा, और नहीं तो उनको राष्ट्रपति के पास भेजना है। राज्यसभा से यदि आया है तो डायरेक्ट स्पीकर साइन करके उनको प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। मीन्स व्हेन एनी रेजोल्यूशन, एनी थिंग इज पास्ड इन द लोकसभा, इट हैज टू बी साइंड बिफोर इट गोज टू द अदर हाउस। ही साइंस। The speaker decide whether the bill is money bill or a non-money bill, ordinary bill. Speaker will decide whether the bill is money bill or ordinary bill. Objective में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। Who decides bill is money bill, ordinary bill? Speaker decide. Chairman will not decide. Vice president will not decide. President will not. Only the speaker. जो बिल है, जो प्रस्ताव है, ये मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है, वो डिसाइड स्पीकर करते हैं। डिसाइड द मनी बिल का अलग प्रोसेस होता है पास करने का, नॉन मनी बिल का अलग प्रोसेस। दैट्स व्हाई इट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, इट हैज टू बी कैटेगराइज्ड, क्योंकि दोनों का अलग अलग विधि है पास होने का। यदि मनी बिल है तो लोकसभा का पावर बढ़ जाता है, ऑर्डिनरी बिल है तो दोनों हाउस का इक्वल पावर होता है। आई विल टीच यू इन डिटेल the next video, you see that video. Okay, also he put the matter to vote, the matter which is there he put to vote, क्योंकि हम लोग जानते हैं, we know that most of the decision is taken in the Lok Sabha in a democratic way। वहां कोई तानाशाही नहीं है, लोकतांत्रिक प्रोसेस है, a democratic way। यानी कोई प्रस्ताव पे पास होना ना होना ये वोटिंग पे डिपेंड करता है। तो स्पीकर के कहने पे कोई भी प्रस्ताव पे, कोई भी बिल पे वोटिंग होता है बाय द परमिशन ऑफ स्पीकर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्पीकर वोट दे सकते हैं? वे भी तो लोकसभा के मेंबर हैं। ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी द स्पीकर। बाहरी लोग को स्पीकर नहीं बना सकते हैं। मॉनिटर वही बनेगा क्लास का जो क्लास के स्टूडेंट है ना, अलग क्लास के स्टूडेंट को मॉनिटर बना देंगे, नहीं हो सकता है। स्पीकर शुड बी द मेंबर ऑफ दैट हाउस, लोकसभा। यदि वो मेंबर है तो क्या वो वोट कर सकते हैं? वो वोट जनरली नहीं करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जनरली द स्पीकर इज नॉट वोटिंग ड्यूरिंग द वोटिंग। वोटिंग होता है पक्ष विपक्ष। वोट के दौरान ओम बिरला जी वोट नहीं करेंगे। वोट कब करते हैं? वो वोट एक ही सरकमस्टेंसेस में करते हैं यदि टाई हो गई। टाई मतलब बराबरी वोट आ गया, पक्ष ने भी वोट दिया, विपक्ष ने भी वोट दिया, दोनों की गिनती बराबर आ गई, मैच ड्रॉ हो गया, टाई हो गया। मान लो उन्होंने भी वोट दिया 240, इन्होंने भी 240 दिया, अनुमान लगभग 220 220 मानते हैं हम, 220 उन्होंने किया, 220 विपक्ष ने किया, 220 रूलिंग पार्टी ने किया और कुछ मेंबर एब्सेंट थे तो टाई हो गया।
हाउस में टाई हो गया, कुछ मेंबर एब्सेंट हो गए, तो टाई होने के स्थिति में टाई होना नहीं चाहिए, द स्पीकर विल वोट, ताकि डिसाइसिव हो, मैच का फैसला हो। हा? या तो उसमें सुपर ओवर हो, या तो उसमें टॉस हो कुछ, लेकिन मैच का फैसला हो, यह होता है। दैट्स व्हाई स्पीकर वोट्स व्हेन देयर इज अ टाई, otherwise he will not vote in the house. Okay, also I told you that he maintains law and order in the house. Also, he sees that a member is disqualified by anti-defection law. A topic which is there, anti-defection law, let me tell you this topic. I will tell you as it came in my mind. Anti-defection law, let me tell you about anti-defection law means if a person has voted against the party rule. जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने पार्टी से हटकर वोटिंग के दौरान पार्टी के आदेश पे वोट न करके वो वोटिंग में या तो एब्सेंट होता है या विपक्ष के साथ मिलकर उनके पक्ष में वोट देता है, मीन्स ही इज नॉट ओबेइंग द पार्टी रूल। ऐसा हम लोग कई बार देखा है। यू मस्ट नो द स्पीकर इज ऑल्सो देयर इन द विधानसभा। लोकसभा में स्पीकर है तो विधानसभा में भी स्पीकर है। विधानसभा में भी स्पीकर होते हैं, उनको भी कहते हैं स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा, वहां भी स्पीकर है। लोकसभा में भी स्पीकर है। स्पीकर केवल लोकसभा के नहीं, विधानसभा के भी अध्यक्ष महोदय को हम लोग कहते हैं स्पीकर। जैसे हमने देखा एमपी में ऐसा हुआ, राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पार्टी के अनुसार वोट नहीं करता, कार्य नहीं करता है, तो स्पीकर के पास पावर होता है उनको पार्टी से निष्कासित करना। उनको पावर होता है हाउस से उनको निष्कासित करना। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द हाउस। यदि विधानसभा के मेंबर, तो विधानसभा से उनको निकाला जा सकता है। लोकसभा, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम लोकसभा। दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ में पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही वोट अगेंस्ट हिज पार्टी रूल, इफ इज एब्सेंट ड्यूरिंग द वोटिंग, इफ इज नॉट ओबेइंग द पार्टी प्रेसिडेंट ऑर्डर। तो इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन बना रहता है। इस सब पे लागू होता है। यदि वो निर्दलीय हो, इंडिपेंडेंट हो, अ पार्टी, रीजनल पार्टी, a national party, whether he is a nominated member, whether he is the member who are nominated president, it is applicable for everyone. यदि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़कर जीतकर लोकसभा में आए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार कोई हाउस में जीत कर, लोकसभा में जीत कर, कोई दल के नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम कांग्रेस में चले जाए, भाजपा में चले जाएं, यदि वो पार्टी को चेंज करता तो डिस्क्वालीफाई अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। यदि कोई भाजपा का है, सोचता कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस का है कोई भाजपा में चले जाए, और वो विधायक है, वो यदि सांसद जीता हुआ है, ही कैन नॉट गो, बिकॉज स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई। केवल 1/3 मेंबर यदि होता है, 1/3 member of that party joins, then it is not disqualified. 1/3 यदि टोटल मेंबर को 1/3 जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन में नहीं आता। दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्लिट, पार्टी में विभाजन हो गया, दैट इज नॉट। बट लेस देन 1/3 दे आर डिस्क्वालीफाइड। 1/3 से कम मेंबर हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वही हमने देखा करंट में। तो हम लोग जानते हैं, जानना होगा हमें। इफ यू हैव टू नो द कंट्री बेटर, यू हैव टू नो द सिविक्स वेल। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो I will teach you about the functions of the parliament. A very important video. Please keep watching my video. Thank you for watching my video. Thank you for subscribing my channel. Thank you for giving your valuable time. Students, I know that you are going through a very hard time.
but I know you are very strong also, very intelligent you are. That's why please keep watching my channel. I will make your teaching interesting and very easy. Thank you. Don't forget to like my video and subscribe my channel. See you again in our next video.